तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन 15 तक कर लिया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ क्या रहा है। ठीक है, कि दिया क्या हुआ है वो देखना है कि इफ 5x इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है, एंड 5/x इक्वल्स टू टेन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए है 5, 1/5, 0 और -1। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ये चीज मैंने पढ़ा रखा है अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में। ठीक है, तो वहां से देख लेना। चलो अब देखो, इस बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक्स पूछा गया था। अब दिया हुआ है 5x इक्वल्स टू सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब इसको थोड़ा x को एक तरफ रख के सेक थीटा अपॉन 5 कर सकते हैं। चलो अब देखो और क्या दिया हुआ है, 5/x इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1/x इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 5। क्यों 1/x, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर करने से 1/x² निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको स्क्वायर करो, x² क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 5² यानी कि 25। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, 1/x² इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25 हो गया। आया समझ में। चलो अब हमें पूछा है 5 मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 1/x²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, 1/x², 5 को आगे रख दो, x² की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, और 1/x² की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। ठीक है, चलो अब 25 एलसीएम हो जाएगा, है ना। 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, तो उसको 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 5 जा 25 यानी कि बच्चा क्या, 1/5। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, है ना। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आपको पता हो, ठीक है, सर्कल वाला अगर आपने वीडियो लेक्चर देख रखी है तो ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगर सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो डायग्राम मैंने बना रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ नहीं था, ये डायग्राम मैंने बना रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट Q टू अ सर्कल, पॉइंट Q से एक टेंजेंट बनाया गया है टू अ सर्कल जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है P मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा है रेडियस। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, देखो जब एक टेंजेंट बनाए हम लोग फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, वो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब जब वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर तक ना, तो ये जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सर्कल वाली ट्यूटोरियल में। ठीक है, चलो देखो तो अब क्या होगा, अब ये ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू, हमें रेडियस पूछा गया था, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 25 की स्क्वायर क्या होती है 625, ये 24 की स्क्वायर 576, है ना। चलो तो अब देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कर लेना, क्या आएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो चलो अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू +-7 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है, आर क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आर इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हमने 17 कर लिया। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। ठीक है, चलो
तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि इफ टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, जो दो क्यूब दिया हुआ है जैसे आपको दिख रहा है क्यूब ए और क्यूब बी, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, आर जॉइंट एंड टू एंड, दोनों को ज्वाइन कर दिया, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड आ रहा है ना, ये जो आपको क्यूबॉइड दिख रहा है उसका सरफेस एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, जो कि दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि लेंथ हो गया इसका, इस क्यूब का 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ हो गया, ब्रेथ भी सेम होगा क्योंकि क्यूब में क्या होता है सारे साइड सेम होते हैं ना, तो सारा लेंथ हाइट ब्रेथ सब कुछ 4 होगा, ये भी ऐसे ही 4 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब दोनों को जब एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ब्रेथ कितना हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो 2 इंटू लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 4 है ना, प्लस अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, ब्रेथ क्या है 4 है, हाइट क्या है 4 है, हाइट क्या है 4 है, लेंथ क्या है 8 है, ठीक है, ऐसा सिंपल सा कैलकुलेशन था। 32 प्लस 16 प्लस 40 32, ठीक है। चलो 64 70 80 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सही बहुत सही। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 आपको स्टेटिस्टिक वाले पोर्शन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये वहां से पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए मीडियन ऑफ, ठीक है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे देखो मीडियन निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 25 सॉर्ट कर देते हैं अपन, सॉर्टिंग का लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 30 प्लस एक्स 35 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब मीडियन दिया हुआ है 35, देखो सिंस नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 है, n इक्वल टू 5 है, ठीक है, ऑड है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है आपका n+1 बाई टूथ टर्म, टीएथ टर्म, ठीक है। चलो n+1 बाई 2 टूएथ टर्म, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 है, 5 + 1 बाई 2, ठीक है, टर्म, ये 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, ठीक है, और मीडियन दिया हुआ है 35, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है हमारा 1 2 3 30 प्लस एक्स है ना, तो यहाँ से एक्स कितना निकल जाएगा 5, ठीक है, तो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो बहुत सही। अब देखो, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैंने अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो देखो अब पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर नंबर इटसेल्फ और 1 हो, ठीक है। चलो तो 2 1 और देखो डाइस में क्या होता है 1 और 6 के बीच में ही नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को फेंका जाए तो प्रोबेबल आउटकम्स यही है, ठीक है। अब इसमें से ग्रेटर देन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 है 3 है और 5 है। अब इसमें पूछा ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या है 3 और 5 है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 2 ही है, ठीक है। आ कितने सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं इसमें 6, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो